हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के करंट अफेयर्स में क्या है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन से राज्य सरकार ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। तो कौन है वह? असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। इसका जो सही आंसर है सी नंबर, नागालैंड। इससे संबंधित कुछ तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए, नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वेल्स की यात्रा के दौरान वेल्स सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के साथ इस समझौते की घोषणा की। यह साझेदारी वेल्स इन इंडिया 2024 उत्सव को समाप्त करती है और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सवम प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? रामनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर, एकम्बरेश्वरम मंदिर या कैलाश नाथम मंदिर। कौन है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर इसका सही आंसर है। इसके बारे में और तथ्य जानते हैं, क्या है? तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सवम की तैयारी कर रहा है। यह उत्सव तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर में स्वामी पुष्करिणी झील के पास मनाया जाता है। इससे संबंधित भी आ सकता है क्वेश्चन, किस झील के पास मनाया जाता है? पुष्करिणी झील के पास यह महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत भगवान ब्रह्मा ने मानवता की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद देने के लिए की थी। जिन चंद्र महीनों में अतिरिक्त महीना होता है उसमें 2 ब्रह्मोत्सवम होते हैं, साला कतला और नवरात्रि। 2024 में अधिक मास की अनुपस्थिति के कारण केवल एक ब्रह्मोत्सवम साला कतला आयोजित किया जाएगा। कोइक कलवार तिरुमंजनम अनुष्ठान, जो एक पारंपरिक सफाई है, ब्रह्मोत्सवम और अन्य प्रमुख त्योहारों से पहले मंगलवार को होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने इनवायो स्टैट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट अकाउंट्स का 7वां लगातार अंक जारी किया? क्या है इसका आंसर? नंबर ए है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नंबर बी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। इसका जो आंसर है बी नंबर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इससे संबंधित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इनवायो स्टैट्स इंडिया 2024 इन्वायरमेंट अकाउंट्स का 7वां अंक जारी किया। इनवायो स्टैट्स में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणीय क्षरण और प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयासों की जानकारी शामिल है। यह पर्यावरणीय लेखांकन को संकलित करने के लिए सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग SEEA ढांचे का पालन करता है। 2013 से
2021 तक मैंग्रोव्स का कवरेज लगभग 8% बढ़ा है। 2000 से 2023 तक संरक्षित भूमि की संख्या में 72% और क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। इस संस्करण में पर्यावरणीय रिपोर्टिंग के लिए ओकीन अकाउंट्स को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स में 2023-24 के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा का उपयोग करके मृदा पोषण तत्व सूचकांक को भी अपडेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? इसका सही आंसर है तेलंगाना में। तेलंगाना में स्थित है। इससे संबंधित तथ्य नोट्स कर लीजिएगा। वन विभाग ने विश्व वन्यजीव सप्ताह 2024 मनाने के लिए कवाल टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अपनी पहली साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, साइक्लोन का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? टाइगर रिजर्व बफर जोन में। कवाल टाइगर्स रिजर्व उत्तर पूर्वी तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में 2015 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। सरकार ने इसे 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया। पहले क्या था? 2012 में टाइगर रिजर्व हो गया और पहले दूसरा था। पहले क्या था? कवाल टाइगर रिजर्व घोषित किया। इस रिजर्व में जंगल, घास के मैदान, नदियां और जलाशय जैसी विविध पर्यावास है। यह केंद्रीय भारतीय टाइगर लैंडस्केप का हिस्सा है जो महाराष्ट्र के ताडोबा, अंधारी और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती से जुड़ा हुआ है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु से संबंधित डेटा के लिए जिस डेटा भंडार को बनाने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? ए नंबर रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। बी नंबर है रिजर्व बैंक क्लाइमेट एक्शन सिस्टम, इसके शार्ट में भी लिखा है। सी नंबर है रिजर्व बैंक पर्यावरण डेटा भंडार या फिर डी नंबर है रिजर्व बैंक ग्रीन डेटा हब। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह क्या है, कैसे है? आरबीआई ने जलवायु से संबंधित डेटा में अंतर को पाटने के लिए रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान जलवायु डेटा विभिन्न स्रोतों, स्वरूपों और आवृत्तियों से विखंडित है। आरबीसीआरआईएस के दो भाग होंगे, डेटा स्रोतों की एक सार्वजनिक वेब निर्देशिका और मानकीकृत डेटा सेट के साथ एक डेटा पोर्टल। आरबीसीआरआईएस को चरणों में लॉन्च करेगा। पहले निर्देशिका के साथ शुरू होगा, उसके बाद विनियमित संस्थानों के लिए पोर्टल आएगा। विनियमित संस्थानों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु जोखिमों का आकलन करना होगा। आरबीआई के मसौदा दिशा निर्देशों के अनुसार जलवायु जोखिमों से संबंधित शासन रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मैट्रिक्स पर खुलासे की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया? नई दिल्ली, गंगटोक, कोहिमा या शिलोंग? गंगटोक में, इसका बी ऑप्शन है गंगटोक। क्या है यह गंगटोक में? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में अग्निअस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण का अनावरण किया। यह कमरे में हस्तक्षेप और बंकर विनाश को सुधारता है, जिससे आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद मिलती है।
WEDC के रूप में जाना जाने वाला यह उपकरण पुराने एक्सप्लोडर डायनेमो कैपेसिटर की तुलना में अधिक सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसकी सीमा 400 मीटर तक सीमित थी। मेजर राजप्रसाद द्वारा विकसित नया माइक्रोप्रोसेसर आधारित विस्फोटक प्रणाली 2.5 किलोमीटर की सीमा के साथ वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में काम करती है। यह कई लक्ष्यों को चयनात्मक और एक साथ फायर करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुरक्षित विध्वंस अभियानों के लिए अत्यधिक प्रभावी हो जाती है। यह नवाचार आतंकवाद विरोधी प्रयासों और आईईडी विनाश में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करता है, जिससे महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान सैनिकों की सुरक्षा बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन ICDRA की मेजबानी किस देश में की? भारत, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। भारत में की गई। तो भारत द्वारा आयोजित 19वीं ICDRA ने वैश्विक नियामक प्राधिकरणों को एकजुट किया ताकि औषधि नियमन में सहयोग बढ़ सके, ज्ञान साझा किया जा सके और रोगाणुरोधी प्रतिरोध तथा स्वास्थ्य देखभाल में AI की भूमिका जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो इसे विश्व की फार्मेसी के रूप में मान्यता देता है। खासकर कोविड-19 के बाद गुणवत्तापूर्वक दवाओं और टीकों की पहुंच सुनिश्चित करके प्रमुख चर्चाओं में भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए नियामक तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 5वें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स संगोष्ठी GSS 24 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या भोपाल? तो इसका जो ऑप्शन है ए नंबर, नई दिल्ली में किया गया। इससे संबंधित कुछ और नोट्स देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, जो इसमें और भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे संबंधित। तो 5वें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स संगोष्ठी GSS 24 यानी कि 24 का उद्घाटन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा किया गया। लगभग 1500 नीति निर्धारक और वैश्विक मंत्री डिजिटल परिवर्तन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। संगोष्ठी का ध्यान उभरती प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। GSS 24 ने WTSA 2024 के लिए एजेंडा निर्धारित किया, जिसे पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने UDAN योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? रायबरेली, मिर्जापुर, सहारनपुर या मेरठ? सहारनपुर में किया। इससे संबंधित कुछ नोट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान UDAN उड़े देश का आम नागरिक के तहत वाराणसी से 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। रीवा मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। RCS
आरसीएस उड़ान योजना के तहत जल्द ही इन हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित होंगी। आरसीएस उड़ान का उद्देश्य दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह योजना 2016 में भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत शुरू की गई थी। पहली आरसीएस उड़ान 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। इस योजना ने 144 लाख से अधिक यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया है, जिससे पूरे भारत में हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्लोस्ट्राइड्स डिफिसाइल बैक्टीरिया जो खबरों में देखा गया था, शरीर के किस हिस्से में संक्रमण करता है? मस्तिष्क, बड़ी आंत, गुर्दा या हृदय? यह करता है बड़ी आंत में संक्रमण। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शोधकर्ता क्लोस्ट्राइड्स डिफिसाइल या सी डिफिसाइल के लिए एक mRNA आधारित वैक्सीन विकसित कर रहे हैं, जो एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरिया है। यह बड़ी आंत के सबसे लंबे हिस्से कोलन में संक्रमण करता है, जिसके लक्षण दस्त से लेकर जानलेवा कोलन क्षति तक हो सकते हैं। यह संक्रमण अक्सर एंटीबायोटिक के उपयोग के बाद होता है और मुख्य रूप से अस्पतालों या दीर्घकालिक देखभाल केंद्रों में वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। लक्षणों में पानी जैसा दस्त, हल्का पेट दर्द, निर्जलीकरण और गंभीर मामलों में विषाक्त मेगाकालन शामिल है। वैक्सीन का उद्देश्य इस कठिन से उपचार संक्रमण को रोकना है।